हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का। ये न्यूट्रिशन का पार्ट है। न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इंक्लूड सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजाइट। तो होलोजाइक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे होलोजाइक न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से लेके एनस तक अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग होती है। और डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग पार्ट में कैसे होती है आज हम ये डिस्क्राइब करेंगे। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउथ एक ऐसा ओपनिंग है जो एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर लिप्स इसको कवर करते हैं। अगर लिप्स क्लोज है तो आप फूड इनटेक नहीं कर सकते। लिप्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। स्पीकिंग में भी लिप्स हमें हेल्प करते हैं, प्लस फूड फॉल को भी ये प्रिवेंट करते हैं। लिप्स के बाद टीथ बक्कल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट है। 4 टाइप के टीथ्स हैं हमारे पास, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। Incisors, biting teeth, canine tearing teeth, and premolar and molar are grinding teeth. टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्ट बर्ड्स है। ये एक सेंसरी ऑर्गन है बॉडी का। बहुत सारे टेस्ट बर्ड है हमारे पास, एक्सट्रीम हॉट, कोल्ड, स्वीट, सॉर, साल्टी, हर टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और आपके माउथ में कोई भी चीज़ हम देते रहें तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई इजीली करते रहते हो कि अब आपके माउथ में क्या चीज़ खाने के लिए आई। तो फूड मिक्सिंग विथ सलाइवा रोल है हमारी टंग का, प्लस एक मेजर रोल है कि ये टेस्ट के लिए हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बक्कल कैविटी। ये सलाइवा का सिक्रीशन करती है। The pH of saliva is 5.5 to 6.5, that is mild acidic medium. It prevents the infection caused by virus and bacteria. Saliva में एंजाइम है salivary amylase. It converts starch to maltose. अगर हम ब्रेड को जिसमें स्टार्च है बहुत देर तक चबाते रहें तो थोड़ी देर बाद ये हमको मीठी लगने लग जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब आप इसकी क्रशिंग करेंगे तो यहाँ पर जो एंजाइम एक्टिविटी होगी उसकी वजह से स्टार्च माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पर जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एट द टाइम ऑफ फूड स्वेलोइंग एपिग्लोटिस क्लोजेस विंड पाइप। और विंड पाइप और फूड पाइप जो दोनों सेम ही लोकेशन पर होते हैं, तो फूड पाइप में फूड जाए और विंड पाइप में ये प्रिवेंट हो जाए, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो इसके लिए एपिग्लोटिस हमारे पास एक ऑर्गन, छोटा सा पार्ट है, फ्लिप जैसा स्ट्रक्चर है जो क्लोज कर देता है विंड पाइप को। टंग, टीथ, लिप्स, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, एंड एपिग्लोटिस। जब फूड स्वेलो किया जाता है तो वो उसके बाद ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है मसल्स का, दैट इज नोन एज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस मसल्स फॉर क्रशिंग द फूड। फूड को क्रश करने के लिए ईसोफेगस बार बार मूवमेंट करती है, तो जो फूड आपने टीथ से प्रॉपरली क्रश नहीं करा वो यहाँ पर क्रश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती है। इसके सिक्रीशन का नाम है गैस्ट्रिक जूस। इट कंटेन्स HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1.1 pH है। यहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन टू पेप्टोन एंड पेप्टाइड, जो एक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा प्रोटीन का। और यहाँ पर म्यूकस जो है वो इसलिए है कि जो इनर लाइनिंग है एपिथेलियम की, स्टमक की, उसको ये स्ट्रॉन्ग एसिड डैमेज ना कर पाए। तो म्यूकस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाय HCl इन द स्टमक, एंड पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टोन एंड पेप्टाइड। नेक्स्ट हमारे पास
जब फूड पास होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से दो ग्लैंड कनेक्टेड है, फर्स्ट इज पेनक्रियास, सेकंड इज लिवर। लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये। इसके सिक्रीशन को कहते हैं बाइल। बाइल बाइल स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में और बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। और यहाँ पर हम इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कन्वर्जन ऑफ फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो भी हम फैट खाते हैं, किसी भी तरीके का तेल घी खाते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन करना हमारे बाइल का काम है। लिवर डेड आरबीसीज का रिमूवल करता है और नॉर्मली हमारे बॉडी में जितनी भी आरबीसी होती हैं उनका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का होता है और वो 120 डेज में जब उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो वो बॉडी से लिवर के थ्रू रिमूव होती हैं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और रिमूवल ऑफ डेड आरबीसी के अलावा लिवर हमारा एक फंक्शन और करता है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होकर हमारे लिवर में एक इमरजेंसी फूड के फॉर्म में रहता है। पेनक्रियास एक और ग्लैंड है, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये। तो ये एंजाइम सिक्रीट करती है और वो इनके सिक्रीशन को गॉल ब्लैडर में रखा जाता है। गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में मिलाती है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। पेनक्रियास के 3 एंजाइम हैं, लाइपेज, एमाइलेज और पेनक्रियास के 3 एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है पेप्टोन और पेप्टाइड को फाइनली एमिनो एसिड में। लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है ये माल्टोज शुगर को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लास्ट डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के वजह से। इसके बाद जो फूड है वो इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है पर इसका ल्यूमेन छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन 2.5 मीटर लॉन्ग है पर इसका ल्यूमेन बड़ा होता है। इसीलिए आप लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ कम है उसको लार्ज बोलते हो और स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको स्मॉल बोलते हो, क्योंकि इनका जो ल्यूमेन है, जो इनकी नैरो होती है ल्यूमेन स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन ज्यादा बड़ी होती है। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में, जिसको इलियम कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज नोन एज विलाई। विलाई प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई के अंदर से जब फूड पास होता है इंटेस्टाइन में तो बहुत सारे विलाई पूरी इलियम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रोवाइडेड होती हैं और ब्लड में डायरेक्टली वो सारा डिजोल्व और डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। जब हमने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कर ली तो अब जो नहीं एब्जॉर्ब किया गया ये है वेस्ट और इसका एक्सक्रीशन जरूरी है। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ जो हमें नहीं चाहिए बॉडी में, हमें उसको रखना नहीं है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन होती है। एक तरह से ये डस्टबिन का काम कर रही है और काफी टाइम तक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपने एक्सक्रीटा को बॉडी में रोक के रखते हैं। और यहाँ पर एक वेस्टिजल ऑर्गन है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स उस समय बहुत एडवांस था जिस समय हम सेलुलोज डाइट पे थे, यानी हम जब एक एप कंडीशन में थे या हम लंगूर और एप वाले वेजिटेरियन फूड हैबिट्स में थे या हम हर्बीवोरस थे, तो उस समय सेलुलोज का डाइजेशन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में होता था। अब जब से फूड की कुकिंग स्टार्ट करी गई है तब से हमने सेलुलोज को रिड्यूस कर दिया है और इसी वजह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक यूजलेस ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो अब किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं करता
अगर इन केस इसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो हमको इसकी सर्जरी करवानी पड़ जाती है, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त पेन होता है अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है इसको कहते हैं सीकम। सीकम, कोलन, रेक्टम, ये 3 पार्ट हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। तो सीकम फूड को पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ से होता हुआ ये फूड आता है रेक्टम में। इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर इज नॉट अ वेस्ट। ये सारा वाटर जो आपने फूड के थ्रू लिया है वो रेक्टम एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनस के थ्रू हम उस एक्सक्रीटा का रिमूवल कर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हर दिन जो भी फूड हम खाते हैं इसमें से मैक्सिमम जो यूजलेस मटेरियल है उसको एनस के थ्रू हम थ्रो कर देते हैं। डाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, ये जब हम खाना खाते हैं उससे अलग अलग ड्यूरेशन में हर फूड का डाइजेशन होता है, और विलाई यहाँ पर इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। जो फूड कंपोनेंट जिस पार्ट को ज़रूरत है ब्लड के थ्रू, वो सारी चीज़ उसी जगह पर पहुँचती है। जैसे आप कहते हो कि आयोडीन थायराइड ग्लैंड को चाहिए, इसके अलावा अगर हम कहते हैं विटामिन ए तो वो हमारी आई साइट को उसकी नीड है, कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को चाहिए। तो ये पार्ट जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के थ्रू, तो हम इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद एक्सक्रीशन वो एनस के थ्रू। तो आशा है आपको डाइजेशन की प्रोसेस पूरी समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कुछ और जानना चाहते हैं तो। थैंक यू।